एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यासिक यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सब अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये वीडियो उन सभी सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए है जो सितंबर 24 फाउंडेशन एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं। एज वेल एज इस वीडियो को सीए इंटरमीडिएट सीए फाइनल स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। ये वीडियो एक रियलिटी के ऊपर बेस्ड है कि 80% सीए एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है। जैसे ही आप पढ़ने बैठते हैं, आप 2 या 3 वर्ड्स लिखते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए। जैसे ही आपके सामने कोई लेक्चर चल रहा होता है या वन शॉट वीडियो देखते हैं आप या लॉन्ग लेक्चर्स देखते हैं, व्हाटएवर, आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत देख लिया। आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहते हैं। 5 मिनट्स पूरी नहीं होती है कि आप ब्रेक लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो सब किसकी वजह से होता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं एंड उस टाइम पर जो लेजीनेस आती है आप इंस्टेंटली उससे ओवरकम नहीं कर पाते, क्योंकि आपके माइंड में इतनी पावर नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत सोचे। आप बस एक चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं। आपको कंफर्ट जोन की हैबिट हो गई है। अगर आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। 110 एफर्ट्स डालेंगे तब जाके आपके 60 to 70% एफर्ट्स लगेंगे इन रियलिटी। आप जैसे ही पढ़ते हैं, लेक्चर चल रहा है आपके सामने, आप उसको देखकर अपने नोट्स बनाने लग जाते हैं। पर जैसे ही किसी का कॉल आता है, मैसेज आता है या कोई नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आता है, आप एकदम से वही स्टॉप हो जाते हैं, वही पॉज कर देते हैं उस लेक्चर को एंड बात करने लग जाते हैं। आप उस मोमेंट पर अपने बारे में नहीं सोचते। आप एक बात सोचिए, अगर 1 मंथ के लिए आप सोशल मीडिया छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आप ये सोचिए, अगर आप आज कुछ ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे आपको कल बेनिफिट हो फ्यूचर में, तो ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट तो आपको रोज़ करना चाहिए। आप ये सोच के चलिए कि अगर आप आज सोशल मीडिया को प्रायोरिटी बनाकर चल रहे हैं, आप उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि आपने अपनी पढ़ाई को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, आपकी पढ़ाई एक साइड है, तो कल को आपको सोशल मीडिया क्या देगी? 1 महीने बाद सोशल मीडिया सेम रहने वाली है, उससे कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। बट अगर आज आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर लेते हैं, अच्छे से लेकर चल रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, प्रोडक्टिव बना रहे हैं, तो आफ्टर 1 मंथ आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट पर पहुंच जाएंगे। बट अगर आज आप ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपको कल अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली है, जिससे आपको कोई रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है, सिर्फ और सिर्फ रूमर्स, सिर्फ और सिर्फ डीमोटिवेशनल बातें, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं है। आप उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करिए जिससे आपका फ्यूचर बनेगा, जिससे आप सीए बनेंगे। देखिए, ये आपकी ना विल पावर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपका माइंडसेट स्ट्रांग है कि हाँ मुझे सीए बनना है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, सीए बन के रहूँगी। बट अगर आप अभी अपने आप को फॉर ग्रांटेड ट्रीट करें कि पहले पढ़ते पढ़ते बीच में आपने फ़ोन चला लिया, ठीक है ना, तो वो आपका वहीं पर डिस्ट्रैक्शन आ गया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए उसी टाइम पर। फिर उस डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को डील नहीं कर पाते, आपका हाफ आवर या 1 आवर खराब हो जाता है, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप ही सोचते चलो उतना टाइम तो निकल ही गया, थोड़ी देर में और पढ़ लेंगे। फिर वो थोड़ी देर कभी आती नहीं है, वो थोड़ी देर कल में कन्वर्ट हो जाती है, कल परसों में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्जन चलता रहता है, लेकिन आपकी साइकिल रुकती नहीं है। आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। आप ही नहीं सोचते अगर आप एक जगह स्टैंड करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ाई करके नेक्स्ट लेवल पर पहुंच भी जाएंगे। बट आप उस नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने की मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। आप ही सोच रहे हैं अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में क्लियर हो जाएगा, सेकंड में नहीं हुआ थर्ड में क्लियर हो जाएगा। बट यही माइंडसेट आपको आगे जाकर मारता है, आपको बहुत अच्छी चोट देता है कि अरे यार मेरे साथ के सब आगे निकल गए लेकिन मैं उसी स्टेज पर हूँ, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत डाउन लेवल का है। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, अगर आप ये सोचोगे बैठ कर अरे सोशल मीडिया है क्या, कुछ भी नहीं। इन्फ्लुएंसर्स अपने लाइक्स एंड व्यूज़ बढ़वाने के लिए वीडियोस बनाते हैं एंड आप लोग उनके व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। आप अपने व्यूज़ बढ़ाइए ना, अपने आप को मोटिवेट करिए। आपको मोटिवेट करने के लिए कोई बाहर वाला नहीं आएगा, आपको खुद मोटिवेट करना पड़ेगा। घर वाले आपको एक लिमिट तक मोटिवेट कर पाएंगे, लेकिन आप अपने आप को ऑल द टाइम मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरे के लिए मत सोचिए, ये सोचिए कि आज आप कहाँ हैं और आज आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जहाँ पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं वहाँ मोटिवेशनल कोट्स लगा दीजिए। अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो इंस्टाग्राम पर एक से एक पोस्ट अवेलेबल रहती है मोटिवेशनल कोट्स के लिए, वहाँ से आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रिंट करिए एंड पेस्ट करिए अपनी वॉल के आगे, सो दैट आपको समझ में आए आपकी वैल्यू, राइट। अभी आप रेट रेस में भाग रहे हैं, उसमें भागना बंद करिए, रेट रेस में भागना बंद करिए, सो दैट आपको आपके वर्थ का पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। हो सकता है जितना आप सोच रहे हैं आप उससे ज़्यादा कैपेबल हो एंड आपने अपनी कैपेबिलिटी को बिल्कुल डाउन कर दिया है ड्यू टू सम अदर पीपल, बट आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाना है, क्योंकि कल आपके लिए ही है, कल को आप ही अपने लिए अच्छा बनाएंगे, कोई और बनाने नहीं आने वाला है। कोई दूसरा एडवाइस नहीं देगा कि भाई पढ़ ले या बहन पढ़ ले। आपको अपने आप सोचना होगा कि हम बड़े हो चुके हैं, वी आर एडल्ट इनफ कि हम पढ़ें, ये नहीं कि दूसरा में आकर बोले, राइट। आपको अपनी पढ़ाई की टेंशन खुद होनी चाहिए। आप बैठे हैं आराम से टेंशन फ्री होकर कि एग्ज़ाम ही तो है, पास हो जाएंगे। सीए एग्ज़ाम्स में पास होना इतना ईजी काम नहीं होता है। अब आपका फाउंडेशन टफ कर दिया गया है सो दैट आप इंटरमीडिएट एंड फाइनल में आराम से अपीयर हो जाएं, बट जब आप उस पहली स्टेयर को पास करेंगे तभी तो आप नेक्स्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे। अगर आप उस पहली स्टेयर पे ही हटके रह जाएंगे तो आप सेकंड स्टेयर तक कैसे जाएंगे? उसके लिए आप बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क कैसे होगा? जब आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? जब आप डेली के टारगेट्स, डेली के स्केड्यूल रोज़ बनाएंगे, टू डू लिस्ट रोज़ बनाएंगे, अपने काम पर फोकस करेंगे, कॉन्फिडेंट होकर अपनी पढ़ाई करेंगे कि हाँ मुझे डेली के टास्क डेली फॉलो करने हैं, अपनी पढ़ाई रोज़ करनी है, 12 या 13 आवर्स अ डे पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स आर वेरी क्लोज टू अस। इसलिए आपको अपने ऊपर फोकस होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई पर कि हाँ मुझे अब पढ़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। 1 महीना बाद देखेंगे। आप ये देखिए, जो चीज़ आपको आज चाहिए, क्या आपको 1 महीना बाद उसकी ज़रूरत पड़ेगी? या आप ये सोच कर देखिए, लाइक आपको आज एक क्लॉथ चाहिए जिसकी आपको नीड बाद में नहीं है, बट आज चाहिए, आपकी ज़िंदगी मुझे चाहिए। तो इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना बंद करिए, उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करिए जो आपको 1 महीने बाद अच्छा रिजल्ट देने वाली है, लाइक योर स्टडीज़, योर सीए एग्ज़ाम्स। आपको पता है सीए बनने के बाद का जो सुकून होता है वो अलग ही लेवल का होता है। जब आपके पैकेज लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेज सेट करती है आईसीएआई, तो आप ट्राई करिए कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आपको नहीं आकर बोलेगा कि बेटा पढ़ ले। आपको खुद सोचना है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, 6 आवर्स अ डे तो पढ़ सकते हो ना, प्लस आपका रिविज़न, राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल हैं कि अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, अपने स्टडी को कैसे लेकर चलना चाहिए, कैसे अपना स्केड्यूल बनाना चाहिए, कैसे अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए। कुछ भी कंटेंट की कमी नहीं है यूट्यूब पर। कमी है तो आपके माइंड में है कि आप अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है और आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी वैल्यू मिली है तो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सो दैट सभी एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए, उनको भी इस वीडियो से कोई वैल्यू मिले एंड हाँ उनको भी लगे कि हाँ मुझे भी अब अपनी पढ़ाई को ऐसे लेकर चलना चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ को एक न्यू व्यू देना चाहिए। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।